संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में जो मास्टरमाइंड ललित झा है, उसके ठीक आवाज के बाहर हम दरभंगा के रामपुर उदय गांव में खड़े हैं। गांव के लोग हमारे साथ हैं, माता पिता भाई से तो हमने बात की, अब ललित झा के मित्र पड़ोसी भी हमारे साथ हैं। ये तो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। टीवी के माध्यम से तो हम लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं उसको झुठला भी नहीं सकते। ग्रामीण प्रदेश में ऐसा कुछ उसका पूर्व में कभी देखने को नहीं मिला, या इस तरह की कोई गतिविधि जो यहाँ रहता हो, कोई अलग अलग भिन्न आदमी आके मिलता हो, ऐसा कुछ मिला। जन्म इस गांव में हुआ, आप लोग उसको बचपन से देख रहे हैं, कभी कोई गलत गतिविधि में संलिप्त आप लोग को वो नहीं दिखा? जी, आज तक तो ऐसा कोई ट्रेस नहीं है। उसको बचा रहे हैं आप लोग? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, बचा के क्या करेंगे, उसको कौन बचाएगा? जो उसका होगा उसको तो मिलेगा। जो जांच हो रही है उसमें तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। जी, हो सकता है यहाँ घर से बाहर रह के उसने क्या किया, इससे इस ग्रामीण या आप जो अभी मित्र बंधु भाई कहे हैं, उसको क्या पता कि आप यहाँ से निकले, आप यहाँ से बाहर क्या कर रहे हैं। हम यहाँ से निकले, अपनी माँ बाप को कुछ और कह रहे हैं, हमारे पीछे कुछ और कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित झा। मित्र है, ललित झा के खासम खास मित्र हैं। ये बताइए, मित्र क्या क्या करता था? फोन पे बात होती थी? कुछ देख के लगा कि ये कुछ गलत कर रहा है, गलत लोगों के संपर्क में आ गया, आपको कभी लगा? थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए। हाँ, नहीं, ऐसा आज तक नहीं लगा कभी भी, क्योंकि जो है सो लड़का सामाजिक टाइप का था। गांव में भी आता था ना, तो जो मान लीजिए गरीब बच्चा है, किसी को भी पढ़ाने कराने के लिए चला जाता था, घर पे भी कोचिंग पढ़ाता था, तो बहुत अच्छा लड़का था। मैं भी ये नहीं लग रहा था कि इस तरह का कोई काम करेगा, तो हर तरह से लड़का अच्छा था। अब कैसे काम कर दिया ये तो हम लोग भी टीवी के माध्यम से जाने की ललित ऐसे ऐसे किया हुआ है, लेकिन था सामाजिक टाइप का आदमी। वहाँ तो जाके वो लोग, उसके साथी लोग पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या किए आप लोग देखे ना। आज सबका फोन लेके चला गया और फोन को जला दिया, ऐसी बात कही जा रही है। बहुत बड़े सबूत मिल सकते थे, बड़ी साजिश रची जा रही थी। उस चीज को छुपाने के लिए सबूत ना कुछ मिला, इसलिए उसने फोन जला दिया, ये कहा जा रहा है। बात सही है। देखिए एक्चुअली है क्या ना कि उसका एज है 27, ठीक है, पूरा मेच्योर हुआ नहीं है। गांव में रहा है, थोड़ा कम सम रहा है, उतना रहा नहीं है। सामाजिक परिवेश है नहीं, कलकत्ता में रहता था, थोड़ा अगल बगल में मान लीजिए हर तरह का, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, माहौल, हर तरह का माहौल में रहता है इंसान। हो सकता है कहीं तरह से कोई ब्रेन वॉश किया हो या कुछ ऐसा बात हो सकता है, क्योंकि लड़का था सामाजिक टाइप का, क्रांतिकारी टाइप का था। क्योंकि पहले से बोलता था शादी वादी करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज था। एक बार में मेडिकल का एग्जाम होता है नीट, वो भी निकाला हुआ था। अच्छा, बुजुर्ग है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सुहास झा। आप तो पड़ोसी हैं ललित झा के, आप बचपन से उसको देख रहे हैं। उसका दोस्त कह रहा है कि युवा था, अनमेच्योर था, सो हो सकता है किसी के बहकावे में आ गया हो, सो क्रांतिकारी टाइप का था। ना, वो क्रांतिकारी टाइप का नहीं था। हमारे समाज के हिसाब से बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ था, बहुत सभ्य था, भर मुँह बोलता भी नहीं था। अब वहाँ कैसा उसको क्या जो है सो मतलब उसको कौन कल्चर में फंसा, गांव के हिसाब से बहुत अच्छा बच्चा था। आप लोग उसको निर्दोष मानते हैं? हम लोग तो बचा रहे हैं कैमरे पे। ना, जो सत्य है यहाँ से हम लोग, हमारे गांव के हिसाब से बहुत शरीफ बच्चा था, बहुत शरीफ बच्चा था, बहुत सभ्य बच्चा था, भर मुँह बोलता भी नहीं था। अभी बच्चा पकड़ाता है कोई घटना में तो परिवार वाले, परिजन, पड़ोस वाले लोग यही कहते हैं कि निर्दोष है। ना, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ से उसको किसी तरह का कोई नहीं बोल सकता है यहाँ से वो गलत है। लेकिन पुलिस जांच में तो ये सब सामने आ रहा है ना, रिमांड पे उसको भेजा गया है कि सांसदों को डराना चाहता था, अराजकता फैलाना चाहता था कि शांति भंग हो जाए। गांव की बात बोल रहे हैं, हमारे गांव से वो बहुत शरीफ बच्चा था, बहुत सभ्य बच्चा था। गांव से किसी कारण परेशान दिखता था आपको? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या नहीं लगता कि वो किसी दुश्मन देश से मिला हुआ था या किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आ गया था? बाका ब्रेन वॉश हुआ, आपको लगता है? युवा था। नहीं सर, ऐसा चीज़ तो हम लोग को तो नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग से वो ढंग से, वो हमारे से जूनियर था, भाई लगेगा, लेकिन इस टाइप का ऐसा कुछ हम लोग उसको कभी भी नहीं देखे, बल्कि किसी से मुंह उठा के बोलता भी नहीं था। उसका स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा था। बाजू वाले से उसके मम्मी पापा को झगड़ा भी होता था या मान लीजिए, तो उस टाइप में भी मतलब कुछ वो नहीं जाता था, वो शांत होके बैठ जाता था। वो अपना घर में उलझता था, लेकिन बाहर वाले से कुछ ऐसा नहीं था। तो इसलिए हम लोग उसको विश्वास नहीं करते हैं जो गलत चीज़ किया। हर बार तो माता पिता के साथ आता था गांव साल में? नहीं आता था? नहीं, हर बार नहीं आता था। 2 साल 3 साल पे कोई प्रोजन होता था। अभी जनेऊ हुआ था, उसका भतीजा का उपनयन हुआ था, तो उसमें आया हुआ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार झा। अच्छा, आपका क्या नाम है? संजय कामती। जानते हैं ना ललित को? जी।
अच्छे से जानते हैं, क्या क्या जानते हैं? ये मेरा बाजू में घर। आप तो एकदम पीछे वाले घर में उसके रहते हैं, क्या क्या जानते हैं उसके बारे में? देखिए मैं तो लास्ट बार 2015 में देखा था उसका, जब तबीयत खराब था तो उस गांव लेकर आया था इलाज करने उसका मम्मी पापा। उस टाइम मेरा पिता कभी हॉस्पिटल में हम लोग वो देखे थे। उसके बाद हम लोग गांव में रहते नहीं, गुजरात का कंपनी में हम लोग काम करते थे, साल भर में एक बार आते थे। हम आते थे तो वो नहीं, वो आते थे। ये बताइए, वो तो भाग गया राजस्थान घटना के बाद, फिर लौट के भी आ गया, फोन चला दिया, कई चौंकाने वाले खुलासे जांच में सामने आ रहे हैं। अब आए हैं, अब जो हो कस्टडी सकता है किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया हो उसका, पता किसी के बहकावे में आ गया। हो सकता है, उसमें किसी का हमारा आपका भी कोई भी नहीं है कि किसी के बहकावे में भी हम लोग आ सकते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है। अब हम लोग तो बहुत दिन से देखे नहीं है, युवा लड़का भी है। लड़का भी है, तो उसमें है कि अगर कोई हुआ होगा तो अब तो जांच के बाद पता चलेगा, जो सामने आएंगे। अब तो ऊपर सरकार के ऊपर है। तो देखिए, जो पड़ोसी हैं, जो गांव के लोग हैं, वो ललित झा के बारे में क्या सोचते हैं, ये हम उन लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, दरभंगा।